चलिए शुरू किया जाए। अनामिका है, अंशुमन है, विजेंद्र है, कृष्ण कुमार है और कौन पहुंचा है? लक्ष्मीकांत है, निशी है, प्रभात है, रोजी है, शती है, तुलसी है। चलो ठीक है भाई, जो लोग आया है टाइम पे। ठीक है, बहुत सुंदर। देखो भाई, क्वेश्चन जल्दी बनाओ। अब प्रिंसिपल तेरा दिया हुआ है 22,000 रुपया, ठीक है। टाइम तुम्हारा दिया हुआ है 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट है 5596.80, 5,596 रुपया 80 पैसा। आपसे बोला कि इसी टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए, सेम प्रिंसिपल पर, सेम रेट से सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। जल्दी शुरू करिए। प्रिंसिपल दिया हुआ है 22,000 रुपया, समय 2 साल का है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 5596.80। तो उसी समय के लिए, उसी मूलधन पर, उसी दर प्रतिशत से साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछा आपसे। पहला काम तो करिए कि पहला जो डेटा है 22,000 2 साल CI, वहां से रेट निकालिएगा। जब रेट निकल के आएगा तब आप प्रिंसिपल, टाइम और रेट पता रहेगा, CI SI निकाल दीजिएगा। जल्दी करिए, जल्दी बताओ भाई लोग, टाइम ले रहा है बहुत रे, जल्दी जल्दी बताओ। दो साल के लिए आपसे कहा गया था ना कि CI बराबर निकालना है न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल कर दीजिएगा। CI दिया हुआ है 5596.8, न्यू रेट होता है 2 साल के लिए 2R डॉट, ठीक है लक्ष्मीकांत, 2R.R² इंटू प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 22,000। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 22,000। चलिए यहां से क्या करिएगा, परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो काट दीजिएगा ना। 2R.R² का वैल्यू है 5596.80, 0.8 लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 220। भाग देखे देखें लक्ष्मीकांत कितना आया था, जल्दी बताइए। 5596.8 बाई 220 भाग दिए, कितना आया था लक्ष्मीकांत, कितना आया जल्दी बताओ रे। 5596.8 में 220 से भाग दिया तो आएगा तुम्हारा 25.44। ठीक है भाई, 2R.R² का मान आपका निकल के आएगा 25.44। अब जरा सोचिए कि पॉइंट के बाद यहाँ पे R² दिया हुआ है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 44 दिया हुआ है, तो किसका स्क्वायर करेंगे तो ये 44 मिलेगा। सोचिएगा, किसका स्क्वायर करेंगे तो ये 44 मिलेगा। बोलिएगा 2 3 का स्क्वायर। जैसे 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144, लास्ट में 44 डाल सकते हैं, 1 कैरी रह जाएगा। आप बोलिएगा 38 का स्क्वायर करते हैं तो 1844, 1844 होता है, डबल 4 मिलेगा। किसको लिखेंगे ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको क्लू नहीं मिलेगा। लास्ट में 44 देखकर दिमाग में तो आना चाहिए पहले कि 12 का स्क्वायर 144 है। ये नहीं आता है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये मालूम चला कि लास्ट में 44 लाना है, लेकिन किसके स्क्वायर में लिखेंगे 44 क्लियर नहीं हुआ। तो पॉइंट के पहले आपका दिया हुआ है 2R, जिसका मान है 25। तो जब 2R का मान 25, तो R का मान तो 12.5 आएगा ना दिमाग में। और जैसे ही 12.5 आएगा तो सोचते हैं हम लोग कि 5 है लास्ट में 0.5, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, मतलब लाना है 44। तो जैसे ये 12.5 आएगा तो दिमाग में लगाइए कि 12.5, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है तो 144। तो सोचिएगा कि आर का मान 12 रख के सेट करके देखते हैं। आर का मान अगर 12 पे सेट करते हैं तो 12 का स्क्वायर 144, 44 लिखते हैं, एक कैरी, पॉइंट लगाते हैं, 12 दूना 24 और 1 25, 25.44। मतलब सही है, मेरा आर का मान 12% लिखना एकदम सही है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और जैसे ही आर का मान 12% लिखेंगे, हमसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने दिन के लिए, 2 साल के लिए, तो 12 दूना 24% किसका, तो बोलिएगा 22,000 का 24%। यही से उड़ाइएगा। 24 दूना 48 का 8 4, 24 दूना 48 में 4 जोड़ दिएगा तो 52, 5280, यही आपका आंसर हुआ करता है।
दिक्कत है तो बोलिए, समझ गए तो बताइए, बढ़ेंगे आगे। तुलसी भाई समझ में आया रे? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, 22,000 गुना 12 गुना 2/100, 44, 22 220 में 24 से गुना करिए, या 440 में 12 से गुना करिए, 5280, यही आपका आंसर है। चलिए समझ में आ गया सबको, धन्यवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जरा हमको बता दीजिए कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 8400, रेट दिया हुआ है आपका 12.5% और टाइम दिया हुआ है 3 साल। टाइम दिया हुआ है 3 साल, आपसे पूछा सीआई बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी करिए सॉल्व। ट्राई कर भी पा रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है बताइए। पॉइंट वाला केस जैसे ही दिखेगा ना, पॉइंट वाला केस दिखेगा 12.5, इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा 1/8। 1/8 जैसे फ्रैक्शन वैल्यू आएगा आपसे, रेट बराबर बोल दीजिएगा कि 1/8। समझ रहे हैं ना? फ्रैक्शन में तो लीजिएगा, पॉइंट में जैसे आएगा फ्रैक्शन में, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। काम करना शुरू करिएगा अगर, तो 8 रुपया प्रिंसिपल पे 9 रुपया हमको अमाउंट बन के आएगा 3 साल के लिए। 8 रुपया पर 9 रुपया बन के आएगा, 8 रुपया पर 9 रुपया बन के आएगा। 8 को 3 बार गुना करिएगा तो लिखिएगा 512। 9 को 3 बार गुना करिएगा तो लिखिएगा आप 729। यहाँ तो ठीक है भाई। आपसे कहा कि बीच वाला डिफरेंस हमारा सी आई कहलाता है। 9 में 2 जाएगा तो 7, 2 में 1 जाएगा तो 1, 7 में 5 जाएगा तो 2 लिखिएगा, 217। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट, इसको बोल देते हैं सी आई। ये जो बन के आया 217, इसको बोलते हैं सी आई, इसको बोलते हैं सी आई। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब यहीं से क्या काम करिएगा सोचिए। अब ये तो केवल हम लोग टाइम और रेट के हिसाब से कर लिए, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे कितना प्रिंसिपल दिया हुआ है 8400, मतलब 512 का मान, 512 रेशियो का मान बोलिएगा 8400 रुपया। पूछा सीआई कितना, 217 रेशियो का मान क्या होगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आप लिख लीजिए अपना, बना लीजिएगा अपने से। 8400 बटा 512 लिखिएगा गुना 217, यही आपका सीआई बन के आएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर पकड़ लेगा। जल्दी छापिए इसको। ये बात समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत भी है? ये बन जाएगा ना भाई? 12.5% इंटरेस्ट के हिसाब से तो आपका मन, आप सोचते ऐसा भी कि 8400 रुपया दिया हुआ था, सीधा काम प्रिंसिपल है दिया हुआ। 12.5% का मतलब क्या लिखते हैं? 112.5/100। तो उतना नहीं करके 12.5% का मतलब 1/8 लिख दिए। तो आप 3 बार दिया हुआ है तो 9/8, 9/8, 9/8 कर दीजिएगा, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा। और इस अमाउंट में से क्या करिएगा, 8400 घटा दीजिएगा, तो यही बन के आपका आएगा सी आई। तो सी आई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसी का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। बात समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके देखिएगा, जो घर में किताब होगा अपना ट्राई करिएगा। क्वेश्चन हम आज भेजेंगे आपको, क्वेश्चंस आज जाएगा ग्रुप में, बना के देखिएगा। पहले जो ग्रुप में क्वेश्चन जाएगा पहले उसी को बना लीजिएगा, उसके बाद जिनके पास जो किताब होगा उसी किताब से अपना बनाते रहिएगा। निशाक 12.5% का मतलब 1/8 कैसे आया? 12.5% का मतलब हुआ ना 12.5, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, और ये 12.5 को लिख सकते हैं 125 बटा, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लिखिएगा, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 1/100। इसी को काटिएगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, और 5 दूना 10, तो यही बन के आएगा 1/8, 1/8। यही बन के आएगा 1/8। इसमें जब आपसे नेचुरल नंबर के हिसाब से गिनती की संख्या के बारे में लिखा गया हो कि 10% है, 12% है, 5% है, 20% है, 15% है, ऐसा क्वेश्चन दिया हो, तो आप आराम से 2 साल 3 साल का जो फॉर्मूला लिखाया गया है न्यू रेट वाला, उसी केस को बनाइएगा, ज्यादा आसान रहेगा। जब क्वेश्चन में आपसे
जब क्वेश्चन में नॉर्मल रेट दिया रहेगा 2%, 3%, 5%, 10%, 12%, 15%, 20%, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो CI बराबर न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल, इसी का यूज करिएगा। 2 साल 3 साल में बड़ा सिंपल निकल जाएगा आपको, ठीक है। कुछ नहीं बुझाएगा, 12% अगर रेट दिया है, हमको नहीं समझ में आया है ये सब 3-5, तो कोई बात नहीं। CI निकालने के लिए आपसे बोला कि आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का यूज करिएगा। प्रिंसिपल जितना दिया हुआ था, प्रिंसिपल जितना दिया रहेगा, x मान लीजिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, इनटू 12% का बोले होगा तो क्या करेंगे, 12% का इंटरेस्ट होगा तो 112/100 बोलेंगे। 112/100 बोलेंगे अमाउंट निकालने के लिए। 1 साल होगा तो 112/100, 2 साल का होगा फिर से लिखिएगा 112/100, 3 साल का होगा फिर से लिखिएगा 112/100। ये बन के आएगा आपका अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल x को घटा दीजिएगा, इसी को लिखेंगे हम लोग CI। इसी को लिखेंगे CI घटाने के बाद। बात समझ में आपको आया होगा। आप बोल रहे हैं कि टाइम सर रहेगा 1.5 वर्ष, तो क्या करेंगे 1/2। इसके लिए अभी आपको नहीं बताए हैं, इसके लिए अभी आपको नहीं बताए हैं। अब बताएंगे आपको कि जब दिन पर दिया रहेगा तब क्या काम करेंगे, जब ये टाइम फ्रैक्शन में दिया होगा तब क्या करेंगे। अभी आपको रेट बताए थे फ्रैक्शन वाला, तो पहले आप उसको क्लियर करें फिर इस पर आएंगे, ठीक है। मृत्युंजय इसको याद रखिएगा, ये आपको डे पर बताएंगे, उसके बाद ये इस पर बताएंगे, ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी डे नहीं बताए हैं कि दिन का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, सिखाएंगे उसको भी। फॉर्मूला भी बता देंगे, बिना फॉर्मूला का भी कैसे बनाइएगा वो उसको भी सिखा देंगे। पहले जितना पढ़े अभी तक, जितना कहानी पढ़ लिए, अब उस पर क्वेश्चन बना के बताइए पहले, उतना समझ में आया कि नहीं। नहीं तो सब कहानी एक ही बार में बताइए, कंफ्यूज हो जाइएगा। ये बात, ये क्वेश्चन समझ में आया रे समीर भाई? समीर भाई समझ में आया भाई? रेट तुम्हारा 12.5% दिया होगा तो क्या काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ठीक है भाई। प्रिंसिपल तेरा दिया हुआ है 80,000 रुपया। प्रिंसिपल तेरा दिया हुआ है 80,000 रुपया। टाइम तुमको दे दिया है 3 साल का, और रेट परसेंट तुमको दे दिया है 6% का। तुमसे पूछा CI बताइए जल्दी में, क्या लिखिएगा। 16,882। प्रभात भाई बहुत बढ़िया। और लोग बताइए। 3 साल का दिया हुआ है, CI बराबर जानते हैं कि न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल होता है। आप आराम से 16,892 बोले, 882 नहीं, अच्छा ठीक है। न्यू रेट परसेंट 3 साल के लिए होता है 3R.3R²R³ %, ये आपसे बताया गया था, इंटू प्रिंसिपल। रेट कितना दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था। सोचिए कि जब R का मान आप बोल दिए कि 6% है, तो अपना न्यू रेट परसेंट क्या लिखेंगे हम लोग। 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो 216। 6 का क्यूब जो आपसे बताया गया था पहाड़ा स्क्वायर टेबल, देखिए कहां से कहां यूज हो रहा है। 6 का क्यूब 216, 216 बनेगा तो 16 लिखिएगा, 2 कैरी बनेगा। 3R², R का मान 6 बोलिएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108 में 2 जोड़िएगा 110, 10 लिखिएगा, 1 कैरी, पॉइंट लगा दीजिए। 6 18 1 19, 19.1016, ये आपका न्यू रेट बन के आएगा। न्यू रेट परसेंट कितना, तो 19.1016%, ये न्यू रेट है। हमको चाहिए था CI। CI बराबर क्या लिखिएगा, 19.1016% ऑफ किसका, तो 80,000 का। किसका, तो 80,000 का। आप यहाँ से क्या करिएगा, अब बोलिएगा यहाँ से परसेंटेज का मतलब तो 00 कैंसिल, यहाँ तो ठीक है भाई। अब ये सोचिए कि पॉइंट के बाद 4 अंक है और यहाँ पर केवल 2 जीरो दिख रहा है, तो अगर इसका पॉइंट हम 2 अंक बाद यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। आप बोलेगा सर ये शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, तो छोड़ दीजिए ना, हटा दीजिए, शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है तो। अभी वैसे हम आपको बोलते हैं कि 1910.16 करिए और इसमें गुना कर दीजिए किससे, 8 से। लेकिन आप बोले कि दिक्कत है, तो हम बोल रहे हैं छोड़ दीजिए। दिक्कत अगर है तो आप छोड़ दीजिए, आप केवल गुना करके देख लिए कि यहाँ तक में किसी को दिक्कत आया भाई। 6 का क्यूब करेंगे, R का क्यूब लिखना है आपको, R³ लिखना है, R का क्यूब लिखना है तो 6 का क्यूब करेंगे 216 में 16 लिखिएगा, 2 कैरी बनेगा।
3r², 6 का स्क्वायर करेंगे 36 दिया, 108 में 2 जोड़ेंगे 110, 10 लिखिएगा, फिर से एक कैरी बनेगा, एक कैरी 6 18 1 19, तो ये न्यू रेट आपका निकल के आया 19.1016। यहाँ तक ये निकल के आया, तो इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल 80,000 से गुना कर देंगे, परसेंटेज काटेंगे, डबल जीरो कैंसिल। अब क्या लिखिएगा, पहले 8 से गुना करिए, 16 8 128, सीधा सीधा कहानी। वैसे भी गुना करके देख लीजिए, 8 से 48 का 8 कैरी लिखिएगा 4, 8 का 8 4 12 हो जाएगा, जीरो दिया हुआ 12 पकड़ा दीजिएगा, 8 का 8 लिखिएगा, 19 8 152। यहाँ तक तो ठीक था भाई, 2 जीरो और लगाइएगा। 4 अंक के बाद डेसिमल बोला है, 1 2 3 4 15 28 1 2 8। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से क्या कर दीजिएगा, आपसे डेसिमल बोला है, 4 अंक छोड़कर लगाने हैं। कुछ गलती हो रहा है क्या हम लोगों का भी, 4 अंक छोड़कर डेसिमल लगाएंगे, परसेंटेज हटा दी, डबल जीरो कैंसिल, 2 जीरो कर दिए, 8 से कर दिए 28, 16 128 कर दिए हम लोग, 8 एकम 8 कर दिए, 19 152 कर दिए, 15,281, 15,281.28, 15,281 कितना लिखा रे सती, तुम कहां से कहां पॉइंट पहुंचा दिया। सीआई आपका बन क्या रहा है, 15,281.28। देखिए पहले मिलाइए, दिक्कत है तो बोलिए पहले कहाँ पे समस्या बन रहा है। समझ में आया कि दिक्कत है। आपसे कहा कि जब नॉर्मल दिया रहेगा, रेट परसेंट नॉर्मल दिया रहेगा तो क्या काम करिएगा, समझ में आ गया होगा आपको। नॉर्मल दिया रहेगा, बस आराम से इस पर सेट कर दीजिएगा, ठीक है। आप बोलेगा इस पर नहीं सेट करेंगे, मेरा मन है इससे बनाने का, कि हम लिखेंगे यहाँ पर 80,000, हम लिखेंगे पूरा अमाउंट 80,000, 6% का रेट तो 106/100 लिखेंगे, 106/100 लिखेंगे, 106/100 लिखेंगे, तो आप लिखिए, हम मना नहीं कर रहे आपको, आप लिखिए, मैसेज सर जितना आएगा उसमें से 80,000 घटा लेंगे, आप घटाइए भाई, हम मना नहीं करते। CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लेकिन आपको इतना कहेंगे कि टाइम जाएगा आपका, बस आपका मन है ऐसे ही बनाने का तो आप बनाइए, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन टाइम जाएगा आपका, इतना बोलेंगे। आप फॉर्मूले का भी यूज करिएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n -1 करने भी जाइएगा, टाइम जाएगा आप ही का, समझ लीजिएगा। फॉर्मूला याद रहेगा, न्यूरेट वाला काम करिएगा, आसानी रहेगा। जब आपसे पॉइंट में दिया रहेगा, चाहे मिक्स फ्रैक्शन का केस दिया रहेगा, तो आपसे बोल दिया कि प्रिंसिपल और अमाउंट जस्ट रेशियो मेथड से निकाल दीजिएगा, सिंपल सिंपल बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। इसका और दूसरा भी तरीका एक है, लेकिन अब वो सब किस चीज के पीछे बाद में, अभी तक जितना पढ़े बस उसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, जितना अभी तक पढ़े उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यहाँ तक में मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना पढ़े अभी तक उसी का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 19,200 रुपया, प्रिंसिपल दे दिया है 19,200, समय दे दिया है आपको 3 साल, समय दे दिया है 3 साल का, ठीक है। प्रिंसिपल दे दिया है 19,200 रुपया, समय आपको दे दिया है 3 साल के लिए। अब आप क्या कर दीजिएगा, इसमें डिफरेंस फाइंड करिए, डिफरेंस फाइंड करिए SI और CI के बीच, SI और CI के बीच का डिफरेंस क्या होगा ये निकालिए, जबकि रेट आपको हम दे दिए हैं 12% के। जल्दी बताइए तो क्या लिखिएगा आंसर, बनना चाहिए आपसे। कल ही इसका डिराइव करके दिखाए थे आपको, 2 साल का क्या होगा, 3 साल का क्या होगा। फॉर्मूला आप खोजिएगा कॉपी में क्या लिखा हुआ था, 2 साल के लिए लिखवाए थे कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर, 3 साल का रहेगा तो डिफरेंस बराबर लिखवाए थे p इंटू r/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस r/100। जल्दी करिए, कितना हुआ रे भाई लोग, 276.48। सती सावित्री 276.48 आंसर आ गया तेरा। चलो ठीक है, बताओ रे सती, आंसर तुम्हारा आ गया है। डिफरेंस बराबर क्या बोलेंगे, 19,200 लिखे थे, रेट आपका दिया हुआ है कितना, 12/100 लिखिएगा, होल स्क्वायर 3 प्लस r/100, r का मतलब 12 दिया हुआ था, इसी को सॉल्व किए होंगे। 19,200
इंटू 12 का स्क्वायर 144 बट्टा 4 को 0 लगाइएगा, ये हो जाएगा 312 बट्टा 100। काट छाट पकड़िएगा, अपना आंसर पकड़ा दीजिएगा। काट छाट कीजिएगा, 00 से 00 उड़ा दीजिएगा, काट छाट करिएगा, आंसर मिल जाएगा। कितना मृत्युंजय दे रहे हैं? 862.6176। जो भी होगा देख लीजिएगा। 4 से काटेंगे हम लोग, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 से काटिएगा तो कितना लिखिएगा? 2500 लिखिएगा। 4 से काटिएगा फिर लिखिएगा 36, 4 से काटिएगा 625। अब कटने का कहानी नहीं दिख रहा है तो गुना भाग करके भाग कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब 2 ईयर का किए थे सती, 3 साल का नहीं निकाले थे। गुना भाग करके चेक कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर आएगा। फॉर्मूला बेस्ड काम कर दीजिएगा, ठीक है। कहानी समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला 2 साल का लगा दीजिएगा, 3 साल का। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस r/100 कल लिखवाए थे दोनों का। चलिए तो आगे बताइए। दिक्कत बनेगा तो बोलना, फॉर्मूला केवल सेट कर देना, ठीक है। समस्या बनेगा तो यहाँ पर पहले 100 से 00 काटे थे। 192, 144, 312 गुना करके हमारा 10,000 है। गुना भाग करके पकड़ा देना, बात खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बना के दिखाओ। प्रिंसिपल दिया हुआ है तुम्हारा 960 रुपया। रेट तुमको मिल गया है 12% का। टाइम तुमको दे दिया है 2 साल का। आपसे बोल दिया कि डिफरेंस बताइए क्या होगा SI और CI के बीच का। SI और CI के बीच का अंतर बताइए, जल्दी करिए, क्या होगा। दीपक बाबू, पॉइंट कहाँ बढ़ा दिया रे दीपक? 960 रुपया प्रिंसिपल था, अंतर हो जाएगा 1382.4। दीपक बाबू, तुलसी, दोनों आदमी का सेम गलती किए। रोहित भाई, रोजी, विजेंदर, सबका ठीक है। उत्तम, सबका ठीक है। उधर पीछे जितना लोग लिख दिया है सबका ठीक है। इधर लक्ष्मीकांत, रोजी, सती, अभिषेक भाई, मृत्युंजय, तेज, बेग, सबका ठीक है। रोहित पान ठीक है भाई। दीपक और तुलसी पॉइंट चेक करो रे। उत्तम गुप्ता ठीक है। विजेंद्र भाई ठीक है। निशा गुप्ता, निशा गुप्ता थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया रे निशा, जोड़ने में गलती कर दिया। प्रभात भाई ठीक है। निशा 1342 कर दिए हैं, 1382 होगा, हड़बड़ा गए हैं लिखने में। चलिए देखिए, डिफरेंस बराबर आपसे बोला कि प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर करना था। प्रिंसिपल है 960 रुपया, रेट आपका दिया हुआ है 12/100। इसी का स्क्वायर करिएगा 960 इंटू 12 का स्क्वायर करिएगा 144। 100 आपका 2 बार है, काट छाट के आंसर पकड़ा दीजिएगा, ठीक है। 13.824 ही सबका जनरली आ रहा है, लगा देंगे उसी हिसाब से। गुना भाग करके चेक कर लीजिएगा, प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 13.824 ही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक आप बता दीजिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताइएगा। प्रिंसिपल लिखिए 32,000 रुपया। प्रिंसिपल लिखिए 32,000 रुपया। प्रिंसिपल लिखिए 32,000 रुपया। CI लिखिए 5044। टाइम दे देते हैं आपको 3 साल का। तो आपसे पूछेंगे SI बताइए क्या होगा। इसी प्रिंसिपल पर, इसी रेट के लिए, उसी टाइम पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये बता दीजिए। जब प्रिंसिपल दे दिया है आपको 32,000 रुपया, समय दिया है 3 साल का, समझ गए। CI दिया है 5,044, तो आपसे पूछा कि उसी प्रिंसिपल पर, उसी रेट से, उसी टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जल्दी बताइए। तुलसी 11,520, बहुत बढ़िया। बाकी लोग जल्दी बताओ रे, क्या कर दिया भाई लोग। प्रिंसिपल 32,000 दिया था, CI है 5,044, टाइम दिया हुआ है 3 साल। SI क्या होगा। आपसे कहा गया था कि या तो फॉर्मूला बेस्ड काम करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट भी हुआ था। क्या करने को बोला गया था, सोचिए कि 3 साल के लिए CI बराबर क्या करेंगे, तो न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। इस बीच में अभी जो चल रहा था डिफरेंस का क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। डिफरेंस के बीच में घुसा दिए कि ये आपको याद है कि फिर भुला गए। CI बराबर है न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। बीच बीच में चलते रहिएगा याद करते हुए।
5044 है। न्यू रेट परसेंट क्या था? 3r.3r² r³ % इंटू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था दिया हुआ? 32,000। अभिषेक भाई 4800 आ रहा है मेरा। लक्ष्मीकांत 4800 आ रहा है। आ रहा है तो बढ़िया है, काहे परेशान हो गया? तो आ रहा है तो बढ़िया है। जो भी आएगा बोलना तो पड़ेगा ना, जो भी आएगा बोलना तो पड़ेगा। परसेंटेज का मतलब है 00 कैंसिल। ये तो खत्म हो गया कहानी। आपको लिखना क्या होगा? आपको लिखना होगा 3r, आपको लिखना होगा यहाँ पे कि 3r.3r² r³ का मान 5044 बट्टा लिखेंगे 320। ठीक है, इसी को क्या लिखेंगे? 4 से काटेंगे तो 80, 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 छके 24, 1261 बट्टा 80। इसको तो भाग देके देखना पड़ेगा रे भाई। 15 × 120, 15 × 120 लगा देगा तो ये कट जाएगा तुम्हारा 61। पॉइंट लगाएगा तो 0, 8 7 56 करेगा तो 5 0, 0 बढ़ाएगा 8 छक 48 करेगा 420 हो जाएगा 20, 0 बढ़ाएगा 8 दूनी 16 लिखेगा तुम लोग 40, 0 बढ़ेगा 8 पंचे 40। 3r.3r² r³ का मान 15.7625। ध्यान से समझिए क्या कहानी बना। अपने पास 3r.3r² r³। अब किसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में 25 आएगा। r³ का मतलब 2 5, 3r² का मतलब क्या होगा? 7 6, बाकी जाएगा 3r के पास। आपको सोचना है यहाँ पर किसका क्यूब करेंगे तो 25 आएगा। बोलिएगा सर लास्ट में 5 वाला कुछ केस होना चाहिए, लेकिन सेट नहीं कर रहा है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं सेट कर रहा है तो पॉइंट के पहले वाले से तो कोरिलेट करके देख ही सकते हैं ना। हो 3r का वैल्यू अगर 15 आया हुआ मतलब r का मान 5% से ज्यादा नहीं होगा। ये बात समझ में आया? r का मान 5% से ज्यादा नहीं होगा, ये तो फिक्स हो गया। r का मान 5% से ज्यादा नहीं होगा, ये फिक्स हो गया। अब हमको चेक ये कर लेना है कि r का मान 5% से ज्यादा नहीं होगा तो आखिर लास्ट में देखिए कि 5 ही मानते हैं, क्योंकि ये 5 का क्यूब करेंगे तब ना 125 में आएगा। तो देखते हैं कि ये 5% होता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आया लिख दिए छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, चेक करके देखना पड़ेगा आपको। 5 का क्यूब करिएगा 125 में 25 की तो एक कैरी, 5 का स्क्वायर 25 या 75 76 बनेगा, 5 या 15 मतलब ठीक है। r का मान 5% सही है। r का मान जैसे 5% सही हो गया तब क्या लिखिएगा? लिखिएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 को ही ना SI बोलते हैं, SI का फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था? प्रिंसिपल बोलिएगा 32,000 दिया हुआ था। रेट निकल के आया 5% का, टाइम दिया हुआ 3 साल का, नीचे 100 कर दीजिएगा। कहिएगा 00 से 00 कैंसिल, 5 तिया 15 दूना 30 और 15 तिया 45 और 3 48, 4840 आपका आंसर बन के आया था। बहुत लोग तो बोला है, बहुत लोग 3 5 कुछ कुछ बोल दिया। क्या दिक्कत हुआ ये बताइए? नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलिए क्या दिक्कत हो रहा है। आसान बनेगा इसी तरीका पे, बाकी आपको करने का मन तो फिर आप जैसा जो फॉर्मूला यूज करते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी करिएगा तो आसान रहेगा इसी तरीका से। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। सुमन डिफरेंस निकाल के रेट निकलेगा ना सर? डिफरेंस निकाल के रेट निकलेगा ना सर? काहे रे सर? टाइम 36 कर दिया था 3 गुना 12 करके, तो वैसा 36 भी किया था। रेट तेरा 12% कहाँ से आया था? इतना भारी जुर्म काहे कर दिया रे? टाइम में कर दिया 36, 3 साल है तो 3 गुना 12। इतना दिमाग नहीं लगाओ। ये डिफरेंस का कहानी काहे कर दिया इसमें? डिफरेंस थोड़े पूछा था अंशुमन। डिफरेंस पूछेगा तब ना डिफरेंस के पास जाइए, जब डिफरेंस पूछा ही नहीं तो लेंदी करने का मतलब क्या? क्वेश्चन में देखिए डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI।
मृत्युंजय 4800 आया था, बहुत बढ़िया, थैंक यू। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, ये आपको बोल दिया कि 10 रुपया है। SI और CI के बीच का डिफरेंस बोल दिया 10 रुपया है। रेट बोल दिया आपको 4% का, टाइम बोल दिया अगर 2 साल का है। पूछा प्रिंसिपल बताइए तो क्या होगा, जल्दी बोलिए। तेज बेग 62.5 प्रिंसिपल कैसे लिख दिया? 62.5 रुपया भाई। पंकज, प्रभात, सत्यम सबका ठीक है भाई। मृत्युंजय ठीक है। डिफरेंस बराबर जानते हैं प्रिंसिपल इंटू उत्तम, ठीक है भाई। रेट बाई 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपसे बताया गया था। डिफरेंस बोल दिया गया 10 रुपए का है। प्रिंसिपल क्या होगा नहीं मालूम। विजेंद्र ठीक है भाई। रेट आप बोल दिए 4/100 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 4/100 का स्क्वायर करने से कुमकुम गलती कर दिया रे, 4 से काटिएगा तो 25 हो जाएगा। गुना करने में कि लिखने में गलती कर दिया है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। प्रिंसिपल हो जाएगा 6250। बस यही तो आप लिख रहे थे आंसर। अभिषेक भाई ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। रोजी बाबा क्या से क्या कर दिया रे? 16,666 रुपया 66 पैसे गर्दा मचा दिया। ऐसा नहीं करो, 2 साल के लिए SI और CI के बीच का डिफरेंस 10 रुपए का दिया हुआ था। रेट दिया था 4% का, टाइम बोल दिया था 2 साल का। प्रिंसिपल पूछा क्या होगा। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर, इसी पे काम करिएगा, सिंपल बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से बना के देखिएगा, परेशान नहीं होइएगा। अब चलिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि रेट परसेंट फाइंड करना है आपसे। क्वेश्चन में कहा कि किस दर प्रतिशत पर, क्वेश्चन में कहा कि एट व्हाट रेट परसेंट, किस दर प्रतिशत पर कोई धनराशि मतलब क्वेश्चन है एट व्हाट रेट परसेंट किस दर प्रतिशत पर कोई धनराशि, ये समय आपको दे दिया टाइम, यहाँ पर टाइम दे दिया आपको 10 इयर्स का। ध्यान से समझिएगा, समय आपको दे दिया है 10 वर्ष का। एट व्हाट रेट परसेंट, किस दर प्रतिशत पर कोई धनराशि 10 वर्षों में डबल हो जाएगी। किस दर प्रतिशत पर कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, ये फाइंड करिए। किस दर प्रतिशत पर कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर तो SI और CI तो कुछ क्लियर नहीं किए। SI और CI आप यहाँ पे क्लियर नहीं किए कि हम SI पर काम करेंगे कि CI पर काम करेंगे। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में पहला चीज, किस दर प्रतिशत पर कोई धनराशि 10 वर्षों में बोला कि दोगुना हो जाएगा, तो यहाँ पे SI और CI क्लियर नहीं है, कहना सोचना सही होगा आपका। क्वेश्चन में अगर CI का क्वेश्चन होगा तो बड़ा क्लियर CI लिखा होगा। क्वेश्चन अगर SI का होगा तो बड़ा क्लियर SI लिखा होगा। लेकिन जब कुछ नहीं दिया हुआ है, न तो SI दिया हुआ न ही CI दिया हुआ, हमेशा सोचिएगा कि वो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड नहीं। क्वेश्चन अगर खोल के बोल दिया आपको कि ये सिंपल इंटरेस्ट का है तब तो क्लियर है। खोल के बोल दिया ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्लियर है। कुछ नहीं बोलेगा मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट है, इस बात का हमेशा ध्यान रहे। कुछ नहीं बोला इसका मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट है, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। सोचिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा कि किस दर प्रतिशत पर, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। किस दर प्रतिशत पर कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास प्रिंसिपल, अगर हमारे पास मूलधन होगा 100 रुपए का, मूलधन अगर होगा मेरे पास 100 रुपए का, तो मेरा अमाउंट कितना होगा? मिश्र धन कितना होगा? तो 200 रुपया। आप लोगों में से कोई भी लोग वीडियो ऑन करके नहीं पढ़िएगा भाई, बहुत लोग अभी आराम करके पढ़ रहे होंगे।
बहुत लोग उठते हैं, कुछ लोग होंगे नहा धोवा लिए होंगे, एक आध गो लोग होंगे ऐसा। सब लोग नहा धोवा के पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर, पढ़ना भी चाहिए फ्रेश होके पूरा नहा धोवा के। लेकिन कुछ तो है कि सुतले सुतले पढ़ रहे होंगे, तो पता चलता है कि धोखा में किसी बीच में उंघा गए और वीडियो आपका ऑन हो गया, फिर लास्ट में फोन करके बोलिएगा सर मेरा वीडियो गड़बड़ा गया है, तो सर डिलीट मार दीजिए, उसको एडिट कर दीजिए। तो एडिट करने हमको आता नहीं है, तो फिर पूरा वीडियो हमको डिलीट करना पड़ता है, और ये काम 3-4 दिन में हम कर दिए। कभी अपलोड होने से पहले, कभी अपलोड होने के बाद, कभी कुछ होते गया कहानी। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर रहिएगा कि वो काम ना करना पड़े। तो जो भी लोग आराम करके पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करिए, आपका मर्जी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप एकदम टाइट होकर टेबल कुर्सी पर बैठ जाइए। आप सो के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, मर्जी आपका है। लेकिन भाई वीडियो ऑन नहीं करो रे। हम लोगों को वीडियो ऑन करने के लिए नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि ये 4 बार हमारे साथ हो गया है। कल भी कहानी बना, कल भी शाम वाले बजे फिर डिलीट मारे है वीडियो, एगो परसों का 1.5 घंटे का वीडियो था, उसको डिलीट मारना पड़ा। तो इसीलिए आप लोग भी अलर्ट होकर काम करिएगा कि वैसा नहीं करें कि अब एक आदमी गलती करे, 4 आदमी भुगते उस चीज को। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। मैसेज कल किया गया था ग्रुप में, आपके बैच में भी हुआ था, आपके बैच में भी हुआ था, डीटीएस वाला बैच है उसमें भी हुआ था, शाम का बैच उसमें भी हुआ था। अभी एनटीपीसी का खाली बाकी है, इसलिए कि एनटीपीसी का टाइम हो गया 12 बजे से 1 बजे, तो उस बीच में सब अलर्ट रहता है। तो उस बीच में कोई सोया नहीं था, इसलिए सब ठीक है। तो भाई जो भी है ध्यान से पढ़ना ना भाई, 3-5 नहीं करना तुम लोग। देख भाई, प्रिंसिपल था तुम्हारा 100 रुपया, अमाउंट हो जाएगा 200 रुपया, मतलब इसका यही बनेगा, मतलब यही बनेगा कि 100 रुपया 200 रुपया हो जाता है कितना दिन में, 10 साल में। आपका टाइम हो गया 10 ईयर्स का। पूछा रेट परसेंट क्या होगा। अब तो बन जाएगा ना, अब तो बन जाएगा। पंकज जी 100 लिखे फिर 10 कर दिए, ठीक है। बाकी सब लोग 10-10 किए हैं, बहुत सुंदर। तो अब सोचिए कि अभी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट पूछा अपने से। तो जब अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल दिया तो आप तुरंत SI निकाल दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा, 200 में से 100 जाएगा तो 100 बनेगा, 200 में से 100 जाएगा तो 100 बनेगा। तो आप क्या लिखिएगा सोचिए। रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करिएगा, तो रेट बराबर लिखिएगा ना, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसी का आप यूज किए तो क्या लिखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट है 100 गुना 100 लिखिएगा, प्रिंसिपल आपका 100 था, टाइम आपका था कितना 10 साल। 100 से 100 कटेगा, 10 में 0 कटेगा, आप लिख देते हैं यहाँ पे 10% का रेट, 10% का रेट। यही आपका रेट परसेंट कितना, तो बोलते हैं 10% का रेट। ठीक है। आप बोलेंगे सर 100 रुपया मान लिए तब ना कट गया, तो आप 100 नहीं मान के भी बनाइएगा ना। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। समय दिया हुआ है 10 साल का, टाइम दिया हुआ है 10 साल। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं इसीलिए कि थोड़ा सा दिमाग में घुसे, आपको दिक्कत बनेगा तो फिर फंसेगा मैटर। रेट परसेंट क्या होगा ये आपसे पूछा, टाइम दिया हुआ है 10 साल का। प्रिंसिपल मान लीजिए अगर हम एक्स बोलते हैं, तो 10 साल में बोला कि 2 गुना हो जाएगा, जो पैसा आज लगाइएगा 10 साल में 2 गुना मिलेगा। तो इसका मतलब 10 साल के बाद मेरा जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, तो बोलिएगा 2x। एक्स है दिया हुआ तो ये 2x बनेगा। ये बस समझ में आया, मूलधन का जस्ट 2 गुना हो जाएगा अमाउंट। तो सोचिए x के बदले 2x मिलेगा, तो हम आपसे पूछ ले भाई कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो बोलिएगा x का बदला 2x। तो अमाउंट माइनस ही तो प्रिंसिपल बोलते हैं, अब चाहे वो SI हो चाहे CI हो, इंटरेस्ट बराबर ही होता है, मिश्र धन घटाओ मूलधन। घटा दीजिएगा 2x माइनस x, तो लिखिएगा x, x बन के आएगा सिंपल इंटरेस्ट, खत्म कहानी है। अब आपको मालूम है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 को बोल देते हैं हम लोग SI। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। SI निकल गया x, प्रिंसिपल बोल रहे थे x, रेट हमको नहीं मालूम, रेट को आर ही छोड़ दिया, टाइम आप बोल दिए 10, नीचे लिख देंगे 100। आप सोचिएगा कि यहाँ से 0 से 0 कटेगा, x से ये x कटेगा, तो क्या लिखिएगा 1 बराबर r/10। तो r का मान क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे ना भाई। यही ना रेट आपका बन के आएगा 10%। दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। ध्यान से जरा समझिए, प्रिंसिपल को बोल देते हैं अगर 1 रुपया, टाइम बोलते हैं 10 साल,
रेट हमको नहीं मालूम, रेट परसेंट क्या होगा हमको नहीं मालूम। तो 1 साल का प्रिंसिपल है, 10 साल में रेट क्या होगा नहीं मालूम, अमाउंट कितना, तो अमाउंट बोला डबल हो जाएगा, 1 रुपया के बदले 2 रुपया हो जाएगा। ये बात समझ में आया। यहाँ पे आपसे बोल दिया कि प्रिंसिपल आपका है 1 रुपया, टाइम है 10 साल, रेट परसेंट क्या होगा, अमाउंट बोल दिया डबल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाएगा। 1 रुपया मूलधन है, 2 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। तो जैसे 2 रुपया होगा सोचिए, तो आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना बोलिएगा, 1 रुपया के बदले 2 रुपया, मतलब एसआई कितना 1 रुपया बोलिएगा। आप यहाँ पे रेट परसेंट फाइंड करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई क्या करिएगा यहाँ पर, तो टाइम दिया हुआ है 10 इंटू प्रिंसिपल, तो एक ही माने थे, एक एक से कोई मतलब नहीं, 0 0 जाएगा, आंसर बोल रहे थे आप 10% का। यहाँ पे हम डबल बोले थे तब ना, 1 का बदला 2, 100 का बदला 200, x का बदला 2x, यही समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब ये अगर आपसे कह दिया, इसी क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि टाइम हम अगर 10 साल अभी फिक्स कर दे रहे हैं, और आपके से बोला गया कि 10 साल में ये 3 गुना हो जाएगा, 10 साल में 3 गुना हो जाएगा। क्या मतलब, प्रिंसिपल बोल दीजिएगा आप 100 रुपया, अमाउंट बोल दीजिएगा 300 रुपया, इसका मतलब है कि 20 का जो इंटरेस्ट बन के आएगा सिंपल वाला, वो कितना, तो बोलिएगा 200 रुपया। समझ में आया होगा। अब रेट परसेंट पूछा क्या होगा, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब आप इसी को सॉल्व करिएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 200 रुपया गुना 100, प्रिंसिपल दिया हुआ 100, टाइम दे दिया गया 10 साल का, डबल जीरो कैंसिल, 0 0 कैंसिल, लिखिएगा 20% का रेट। कुछ बात समझ में आया, केवल ध्यान से समझने का है। जरा सोचिए, अगर हम यहाँ पे बोल दिए कि अब ये 3 गुना नहीं, ये 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, क्या लिखिएगा, आप बोलिएगा प्रिंसिपल को 100 रुपया मानेंगे, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 400 रुपया, मतलब इंटरेस्ट कितना, तब बोलिएगा 300 रुपया। रेट परसेंट क्या होगा, तो बोलिएगा इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल है 100, टाइम दिया हुआ है 10 साल का। आप बोलेगा सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 उड़ाइएगा, 0 से 0 उड़ाइएगा, लिखिएगा 30%, यही आपका आंसर बन के आएगा। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल दीजिए। जो लोग भी मैसेज किए सबका ठीक है, यहाँ तो ठीक है। हमको क्या समझ में आया, 3 बार जो लिखे हम, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो जब 2 गुना किए थे, जब 2 गुना किए थे, आप सोचिए, तो 100 रुपया के बदले 200 बना, तो एसआई बोलना पड़ा हमको, एसआई बोलना पड़ा 100। 2 गुना मतलब अमाउंट हुआ 200 रुपया, तो हमको लिखना पड़ा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना, 100 रुपया। जब आप यहाँ पे बोल दिए इसको कि 3 गुना है, जब 3 गुना बोल दिए, तो अमाउंट हो जाएगा 100 के बदला में 300, तो एसआई कितना 200। जब हम बोल दिए ये 4 गुना है, 4 गुना, अमाउंट हो जाएगा 4 गुना, 100 के बदले 400, तो इंटरेस्ट हो रहा है 300। मतलब जितना गुना कहा जा रहा है उससे 1 गुना कम। 4 गुना बोला तो 3 गुना इंटरेस्ट, 2 गुना बोला तो 1 गुना इंटरेस्ट, 3 गुना बोला तो 2 गुना इंटरेस्ट। जितना गुना कहा जाएगा उससे 1 गुना कम इंटरेस्ट बन के आएगा। ये तो समझ में आया आपको, जितना गुना कहा जाएगा फॉर सिंपल इंटरेस्ट, जितना गुना कहा जाए उससे 1 कम गुना एसआई, उससे 1 कम गुना, उससे 1 कम गुना सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये बात समझ में आया, जितना गुना कहा जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि n गुना है, अगर हम आपसे बोले कि अमाउंट क्या है n गुना, तो इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या लिखिएगा, n-1 गुना। दिक्कत है तो बोलिएगा। क्वेश्चन में अगर आपसे रेट दिया होगा, रेट अगर आपको दिया होगा, रेट परसेंट अगर आपको गिवन होगा, तो आपसे टाइम पूछा जाएगा, ये आपका आस्क रहेगा।
और अगर टाइम आपका गिवन होगा तो आपसे रेट परसेंट पूछा जाएगा, ये आसान होगा, ये ध्यान रखिएगा। रेट परसेंट दिया होगा तो टाइम पूछेगा, और टाइम दिया होगा तो रेट पूछेगा, बस इसी बात का ध्यान रखिएगा। अब सीधा सीधा कहानी है कि रेट पूछे तब चाहे टाइम पूछे तब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, टाइम इंटू प्रिंसिपल, ठीक है। और अगर बोलिएगा सर टाइम पूछेगा तब, तो इसी का उल्टा लिखिएगा कि SI इंटू 100 टाइम की जगह पे रेट कर दीजिएगा और प्रिंसिपल कर दीजिएगा। यहाँ पर जो n-1 कर दिए, n-1 SI होगा, इसका मतलब क्या सोचिएगा, SI बराबर तो है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1 रुपया होगा तो n गुना n कहलाएगा, n-1 SI बोलते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला कि जितना गुना कहा जाएगा उससे एक कम लिखिएगा SI के लिए, इंटू 100, रेट रेट दिया होगा, टाइम पूछेगा तो जो दिया होगा बस उसी से भाग कर दीजिएगा, उसी से भाग कर दीजिएगा बस। क्या मतलब है सोचिए, क्वेश्चन जैसे दिया अपने पास, अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन जैसे दिया कि 10 वर्षों में कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है, डबल इन 10 इयर्स, कोई धनराशि डबल इन 10 इयर्स, ऐसा आपसे बोल दिया, डबल इन 10 इयर्स, फाइंड द रेट परसेंट, क्या होगा ये बताइए। आपको करना क्या है, सीधा रेट परसेंट का मतलब है कि आपसे दो गुना कहा, दो गुना का मतलब एक से काम करिएगा, 1 इंटू 100 करिएगा, रेट पूछा तो टाइम से भाग कर दीजिए, 10 से भाग करिएगा, बस यही आपका आएगा 10% रेट, खत्म। अगर हमसे पूछा यहाँ पर कि डबल नहीं है दिया हुआ, यहाँ पर आपसे बोला कि ट्रेवल्स इटसेल्फ, ट्रेवल्स या 3 टाइम्स या ट्रिपल्स, जो भी बोल दे आपसे, TREBLES लिखे थे, ट्रेवल्स, 3 गुना अगर आपसे बोल दिया, हमसे पूछे रेट परसेंट बताइए क्या होगा, जितना गुना कहा जाएगा उससे एक कम, n-1 को बोला SI बोलने, n-1 को बोला SI बोलने, SI कितना बोलिएगा तो n-1, SI कितना बोलिएगा तो n-1, 3 गुना बोला मतलब 2 गुना से काम करिए, 2 इंटू 100 कर दीजिएगा, रेट पूछेगा तो टाइम से भाग कर दीजिएगा, यही जाएगा आपका 20%। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा भाई, परेशान नहीं होइएगा। अगर ये ट्रिपल्स नहीं दे के 4 टाइम्स बोल दे आपसे, कोई धनराशि 10 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, दर प्रतिशत बताइए, तो इसके लिए क्या लिखिएगा, तो रेट परसेंट बराबर 4 गुना हो जाएगा, मतलब कितना गुना से काम लेना है आपको, आपको लेना है 3 गुना से काम, 3 गुना 100, 4 गुना बोला मतलब 3 गुना से काम करना है। और यहाँ पर क्या करिएगा, रेट पूछा तो टाइम दिया होगा, टाइम दिया गया 10, भाग करिएगा, लिखिएगा 30% रेट। किसी का फंस रहा हो तो बताइए जल्दी, किसी भी बच्चे का फंस रहा हो तो जल्दी बताइएगा। जितना गुना कहा जाएगा उससे एक कम सोचेंगे इंटरेस्ट के लिए, रेट दिया होगा तो टाइम से भाग, टाइम दिया होगा रेट से भाग, जैसा जो कहानी दिया हुआ है उससे भाग करेगा, दूसरा आइटम निकल जाएगा। इसी पे क्वेश्चन उल्टा कर दे कि टाइम आपको दे दिया है, टाइम पूछा क्या होगा, रेट परसेंट आपको बोल दिया कि भाई 20% का रेट है, रेट दे दिया 20% का, और आपसे पूछे कोई धनराशि अपना 5 गुना हो जाती है, 5 टाइम्स हो जाती है, 5 गुना हो जाएगी, कितने समय में कोई धनराशि 20% की दर से 5 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, आपसे पूछा तो क्या करिएगा, टाइम निकालने के लिए, कितना टाइम हुआ रे, 7:34, टाइम निकालने के लिए क्या करिएगा हम लोग, तो टाइम निकालने के लिए जितना गुना कहा जाएगा उससे एक कम SI सोचिएगा, 5 गुना पूछा मतलब 4 गुना से काम करिएगा, क्या लिखिएगा 4 इंटू 100 बाई, टाइम पूछा तो रेट दिया हुआ था 20, 20 पंचे 100, बोलेंगे 20 साल में 5 गुना हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोली जल्दी अब। चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं तो अगला क्वेश्चन आप बना के हमको बताइए, 10 वर्षों में कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है,
डबल हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 3 गुनी हो जाएगी? 3 टाइम्स। कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, ये फाइंड करना है। जल्दी बताइए आप। चल भाई, कितना कितना होगा रे? 20 20 20 सबका आ गया है। 10 वर्षों में डबल हो जाती है, कितने वर्षों में 3 टाइम्स? आप सोचिए कि 10 साल में डबल हो जाती है, मतलब आप रेट परसेंट पहले फाइंड करेंगे। इसके लिए डबल हो गया मतलब 1 से काम करिएगा, 1 गुना 100/10 करिएगा, रेट आएगा आपका 10% का। ठीक है, अब जब रेट निकल गया 10% का तो समय पूछ रहा है फिर क्या होगा? टाइम। तो टाइम पूछा, आप 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना का मतलब कितना से काम करिएगा? 2 से काम करिएगा। 2 into 100 करिएगा, रेट से भाग करिएगा 10, यही आपका आएगा 20। यही आएगा आपका 20 साल, यही आपका आएगा आंसर। यहाँ तक तो ठीक है भाई। तो जब आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ दिया ना कि 10 वर्षों में डबल हो जाती है, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, तो ये कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ? सिंपल इंटरेस्ट का कहानी पे। ठीक है, तो हमसे एक बार टाइम दिया हुआ है, दूसरे बार टाइम पूछा, तो टाइम निकालने के लिए क्या है ना कि जो आस्क्ड आइटम है उसको ऊपर रखिएगा। 3 गुना हो जाता है, 3 गुना का मतलब काम कितना से करना है? 2 से काम। नीचे जो हो गया है जिससे कंपेयर करेंगे, डबल हो जाती है 10 वर्षों में, डबल का मतलब 1 से काम करना है तो 2/1 करिएगा। टाइम पूछा है, दूसरा टाइम दिया हुआ है, गुना कर दीजिएगा, यही हो जाएगा सीधा 20 साल आपका आंसर। रेट निकालने का झंझट से बच जाइएगा। 10 वर्षों में डबल हो जाती है, कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगा मतलब अमाउंट हो जाएगा 3 गुना, समझ रहे हैं ना? अमाउंट के बारे में बोल दिया है, तो अमाउंट हो जाएगा 3 गुना, मतलब 100 के बदले 300 तो 200 रहेगा इंटरेस्ट। और 10 वर्षों में डबल, डबल का मतलब है 100 का बदला 200, तो इंटरेस्ट कितना? 100 का। तो यही से हम लोग 3 की जगह पे 2 लिखेंगे, डबल की जगह पे 1 लिखेंगे, 2/1 into 10, सॉल्व करिएगा, 20 साल आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कहानी था, ये था सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कहानी। ठीक है, अब जरा हमको बता दीजिए, कोई धनराशि 740 हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बताइए। दो गुनी हो जाती है, मान लीजिए 2 गुनी हो जाती है 2 टाइम्स, 2 गुनी हो जाती है 8 वर्ष में, 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो आपसे कहा कि 8 गुनी कितना दिन में हो जाएगी? 8 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगी? अभी ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन क्या था कि 2 टाइम्स डबल हो जाता है अगर 8 साल में, डबल हो जाता है 8 साल में, तो 8 गुना कितना साल में हो जाएगा? इन हाउ मेनी इयर्स? तो आपसे क्या बोला गया था, सोच के जरा बताइए। कि अभी ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो अभी आपसे पूछा कि टाइम पूछा गया 8 गुना कितना दिन में, तो 8 गुना का मतलब 7 से काम करना था। नीचे क्या हुआ था? 2 गुना हो गया है 8 साल में, 2 गुना का मतलब 1 से काम करना था। टाइम पूछा है, दूसरा टाइम दिया हुआ है, इस टाइम से गुना कर दीजिएगा, तो आप लिखिएगा 56 साल में कोई धनराशि 8 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 56 साल में 8 गुनी हो जाती है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पे कैसे बनाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जरा सोच के बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जरा सोच के बताइए जल्दी में, क्या लिखिएगा आंसर। सब बात समझ गया? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। देखिए 2 साल में 2 गुना हो रहा है 8 साल में, तो 8 गुना कितना दिन में हो जाएगा? अब ऐसा इसमें बुद्धि कोई नहीं लगा दीजिएगा कि 2 गुना हो गया है सर 8 साल में, कुछ लोग लगाए भी हैं ऐसा बुद्धि। 2 गुना हो गया 8 साल में, तो 1 गुना हो जाएगा 8/2 साल में।
8 गुना कितना दिन में, तो 8/2 गुना 8 कर देंगे, 2 चौका 8, 8 चौके 32 साल। ये बुद्धि कौन लगाया था? कोई लगाया था ना रे? लगाया था कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार ने बुद्धि लगा दिया था रे। सोचा कितना मजेदार क्वेश्चन पूछ दिए सर। कृष्णा भाई बुद्धि लगा दिया था तुम। ये कहानी हो गया खराब। बुद्धि नहीं लगाना है, सोचना है। इसमें सोचिए कि ये अभी हम लोग टाइम बोल देते हैं, टाइम बोल देते हैं और कितना गुना होता है, n टाइम्स वाला कहानी सोचते हैं, कितना गुना होता है। अच्छा ठीक है, जो किया सो किया कृष्णा भाई, कोई बात नहीं। देखो 2 गुना होता है कितना, चाहे इसको n टाइम्स में क्या बोले, इसको हम लोग अमाउंट सीधे बोल देते हैं, अमाउंट्स बोल देते हैं, ध्यान से समझिएगा। कोई बात नहीं कृष्णा भाई, सब ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल समझ में आ गया। कंपाउंड में क्या करेगा, 2 साल में 8 गुना हो जाता है। अभी हम प्रेजेंट टाइम बोलते हैं, मतलब 0 साल। अभी हम प्रेजेंट ईयर में है 0 साल, तो अभी हम 0 साल में है। सोचिए टाइम क्या है, तो 0। अमाउंट कितना, 100 रुपया लेके हम बैठे हुए हैं। अभी मेरे पॉकेट में 100 रुपया है। आप आए बोलिएगा सर एगो स्कीम है, उसमें 8 साल में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। हम बोले ठीक है। आप बोले कि 8 साल के लिए लगाइएगा तो पैसा दोगुना हो जाएगा। तो अब 8 साल बीतने के बाद मेरा 8 साल पूरा हो गया, तो आप हमको दीजिएगा कितना रुपया, 200 लाख। तो हम बोलेंगे कि मेरे पास 100 रुपया था, दोगुना कितना दिन में हो गया, 8 साल में। अब आप बोलिएगा कि फिर से लगा दीजिए ना 8 साल के लिए, तो लगा देंगे फिर से 8 साल के लिए। तो अभी अब 0 साल से तो 8 साल पहुंच गया, फिर अगला 8 साल के लिए लगा देंगे, मतलब कितना दिन हो जाएगा, 16 साल। आप बोलिएगा कि आपका कितना पैसा हो जाएगा सर, दोगुना हो जाएगा। 100 रुपया था 200 हो गया, 200 रुपया दीजिएगा, दोगुना करके देंगे 400 रुपया। कितना दिन में दिए 400 रुपया? आप बोले 16 साल में। 16 साल में आप बोले 4 गुना हो गया। आपसे कहा कि 8 गुना कितना दिन में होगा, तो आप बोले कि 8 साल के लिए लगाइएगा तब दोगुना होता है। तो 16 साल में आप दोगुना करके दिए। तो अब इसको अगर हम फिर से बोले कि 8 साल के लिए और लगा दो ना भाई, तो आप बोले कि 8 साल के लिए लगाइएगा, तो फिर से दोगुना करके देंगे, 400 दूना 800 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया के बदले 800 पकड़ लिया, कितना दिन में, तो बोलिएगा 0 साल में थे प्रेजेंट, 8 साल में हो गया हमारा 200 रुपया, दोगुना। 16 साल में हो गया हमारा कितना, 4 गुना। और जब ये 8 साल और 16 में बढ़ाएंगे, तो आप बोल दीजिएगा कि 16 और 8 मिला के 24 साल, 24 साल में हो जाएगा आपका 8 गुना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। समझ लीजिए फिर से क्या बोल रहे थे। आपसे बोल दिया कि यहाँ पर टाइम बोल दिया और यहाँ पर अमाउंट बोल दिया। आपसे कहा कि अभी मेरा 0 साल प्रेजेंट में है, 0 साल में है, तो मेरे पास 100 रुपया लेकर बैठे हुए थे। 2 साल 2 गुना हो जाएगा 8 साल में। 8 साल का कहानी करेंगे, जब यहाँ पर 8 साल में पहुंचेंगे तो इसका 2 गुना हमको मिलेगा, 2 गुना मतलब 200 रुपया मिलेगा। फिर जब हम 8 साल के बाद आपसे पूछेंगे, मतलब 16 साल मेरा पूरा हो गया, तो आप बोलिएगा कि आपको 2 गुना मिलेगा, और 2 गुना मिलेगा और मतलब 400 रुपया देगा। हम फिर पूछेंगे अगला 8 साल के बाद क्या होगा, हो आप बोलिएगा 24 साल में पहुंच जाइएगा, तो आपको इसका 2 गुना मिलेगा। किसका 2 गुना मिलेगा? आप बोलेंगे इसका 400 का 2 गुना मिलेगा, मतलब 800 रुपया। तो यही 24 साल में आपको, 24 साल में आपको मिलेगा कितना, 800 रुपया। यही आपका आंसर था। समझ में आया होगा, समझ में आपको आया होगा। फॉर्मूला सीधा क्या लगाइएगा कि 2 गुना हो जाता है 8 साल में, 8 साल में। तो पूछा 8 गुना कितना दिन में होगा, तो 8 गुना होने से पहले कितना, 2 गुना हुआ था ना, तो 8 को 2 के टर्म में लिखिएगा। 8 को 2 के टर्म में क्या लिखिएगा, 2 का पावर 3, और यही पावर में ईयर से गुना करके लिख दीजिएगा। 3 गुना 8 बराबर 24 साल। डायरेक्ट आंसर, बुझ गए। 2 गुना का मतलब 8 साल, 8 गुना का मतलब 2 का पावर 3, 3 गुना 8 करिएगा 24 साल। आप इसी का यूज करिएगा। एक तरीका ये है बनाने का, दूसरा तरीका ये है। कहीं का डिटेल्स में कैसे बनाते, तो डिटेल्स में ये बनाते हैं कि प्रिंसिपल अगर मेरा 100 रुपये का होता, टाइम आप बोल दिए कि 8 साल में 2 गुना हो जाता है, अमाउंट हो जाएगा हमारा
100 के बदला 200, 200 रुपया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी से क्वेश्चन चल रहा था। तो आपसे कहा इसमें क्वेश्चन में कि 8 गुना कितना दिन में हो जाएगा। 8 टाइम्स इन व्हाट, 8 टाइम्स इन विच ईयर, आफ्टर विच ईयर, समझ गया ना। 8 गुना मतलब 100 रुपया था प्रिंसिपल, तो आपसे पूछा कि अमाउंट होना है 800 रुपया, कितना समय लगेगा, टाइम क्या होना चाहिए, आपसे ये पूछा गया था। तो सोचिए ना यहाँ से कि प्रिंसिपल 100 रुपया था, समय बोल दिया 8 साल में 2 गुना अमाउंट हो जाएगा। तो CI के लिए फॉर्मूला अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n बोलते हैं ना रे भाई। आप क्या लिखते हैं, अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर लिखते हैं ना 1 प्लस R/100 का पावर n। आप इसी को लगा दीजिए, A/P का मतलब है 200 बट्टा 100 बराबर 1 प्लस R तो नहीं मालूम बट्टा 100, और n तो मालूम था 8। आप इसी से बोल सकते हैं कि दैट इज 1 प्लस R/100 का पावर 8 बराबर क्या लिखते हैं, 0000 उड़ा दीजिएगा तो लिखते 2 हो जाएगा। इसका पहला इक्वेशन समझ में तो आया होगा। अब ऑल्सो सोचिए, फिर से बोलें कि क्या होगा, तो जब बोलेंगे 100 के बदले 800 हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो मालूम चल गया ना कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल बराबर होता है 1 प्लस R/100 का पावर n। इसमें अगर सेट करते तो ये हो जाएगा 800 बट्टा 100 बराबर 1 प्लस R/100 का पावर n। आप बोलिएगा 00 से 00 इसका कैंसिल करवा दीजिए। आप बोलेंगे इसका 00 से 00 कैंसिल करवा दीजिए, तो इसका मतलब क्या बन गया था, तो 1 प्लस R/100 का पावर n बराबर बोल देते 8, 8 को बोल देते 2 का पावर 3। ये बात तो समझ में आया। और आपको मालूम है यहाँ पर कि 1 प्लस R/100 का पावर n जो पूछ रहा है क्या होगा, तो 2 का मान कितना, तो 1 प्लस R/100 का पावर 8 दिया हुआ था, तो 8 का पावर 3 कर दीजिएगा 24। कहाँ से, तो फ्रॉम 1 से। अब जैसे देख रहे हैं कि नीचे में दोनों तरफ 1 प्लस R/100 का पावर 1 प्लस R/100 दिया हुआ, और ऊपर पावर एक जगह n, दूसरा तरफ 24। इसका मतलब है कि n का मान क्या लिखना होगा, लिखना होगा 24 साल। तो ये आपका पूरा पूरा डिटेल्स हो गया कहानी। ये कहानी पूरा डिटेल्स है, ये कहानी पूरा डिटेल्स में है। बाकी शॉर्ट में आप देख लिए कैसे करना पड़ेगा। इसको ढंग से एक बार देख के समझने का कोशिश करिएगा, दिक्कत बनेगा हमको बताइएगा। एक बार डिटेल्स में समझने का कोशिश करिएगा, बाकी जितना क्वेश्चन अभी पढ़े एक बार ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, समझ गए। क्वेश्चन अभी फिर भी 60-70% क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इतना तो कर लिए हम लोग, 5 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन सर लगे हुए हैं इसके पीछे। फिर भी क्या होगा कि ये तरीका केवल बताए जा रहे हैं, कैसे कैसे क्या होगा, कैसे कैसे क्या होगा। लेकिन फिर भी आप देखिएगा तो अभी भी कुछ क्वेश्चन में डाउट्स रहेगा आपको। कोई भी दिक्कत होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चंस जाएगा अभी ग्रुप में, जितना बन पाएगा एक बार बना के देखिएगा। जितना बन पाएगा बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा।